हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज हम आप सभी का स्वागत करते हैं DRS चैनल पर। आज आप लोगों को बताने जा रहे हैं नरेशन के बारे में। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में जानेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सब ध्यान से देखिए। जैसे कि आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत कुछ सीख चुके हैं, अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो बोर्ड के एग्जाम के लिए काफी यूजफुल होता है। जिसमें रूल्स नंबर 1 है इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। कुछ रिपोर्टेड स्पीच के कुछ वाक्य ऐसे आते हैं, कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। जैसे जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के द्वारा यूनिवर्सल ट्रूथ अर्थात सामान्य सत्य, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य द्वारा यूनिवर्सल ट्रूथ कोई सामान्य सत्य बात दिया हो, या फिर हैबिचुअल एक्शन किसी आदत के बारे में दिया, या हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, इसके बारे में दिया हो। कहने का मतलब ये, जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य द्वारा यूनिवर्सल ट्रूथ, सामान्य सत्य, या फिर हैबिचुअल एक्शन या हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में पता चलेगा, तो रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य किसी भी टेंस में हो, उसमें किसी तरह का परिवर्तन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए, माय टीचर said to me, honesty is the best policy. My teacher said to me, मेरे अध्यापक ने मुझसे कहा, क्या कहा? Honesty is the best policy. ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति होती है, जो कि सामान्य सत्य बात है। तो जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, माय टीचर सेड टू के स्थान पर हो जाएगा टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लगेगा कंजक्शन दैट। बाकी जो इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य दिया है उसमें नो चेंजिंग होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि रूल्स कहते हैं कि जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ बात हो, सामान्य सत्य बात हो, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसको डायरेक्टली ऐसे उतार देंगे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी तरीके से एक दूसरा वाक्य लिख रहे हैं, डायरेक्ट है, माय फादर सेड टू मी द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स। इसका अर्थ होगा, मेरे पिता ने मुझसे कहा, क्या कहा? द डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर, कि कुत्ते अजनबियों पर, अपरिचितों पर क्या करते हैं? भौंकते हैं, जो कि रिप्रेजेंट करता है हैबिचुअल एक्शन को, किसी आदत को रिप्रेजेंट करता है। और रूल्स आपके कहते हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य द्वारा, मतलब इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले वाक्य द्वारा, जब किसी हैबिचुअल एक्शन, आदत के बारे में बातचीत हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय उन वाक्यों में किसी तरह का परिवर्तन
नहीं होता है, चाहे वो किसी भी टेंस में हो। तो फिर वही हम कर लेंगे, माय फादर सेड टू के स्थान पे क्या हो जाएगा, टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर डैड। बाकी रिपोर्टेड स्पीच का